नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल नॉलेज वर्ल्ड में। तो साथियों, आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और काफ़ी लंबे समय के बाद जो है आप सभी के पास वीडियो आ रही है। आप सभी का ढेर सारा जो है कमेंट आ रहा था और आप सभी का ईमेल भी आ रहा था और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कॉल भी कर रहे थे। उन सभी के बातों पर ध्यान देते हुए जो है फिर से क्लास स्टार्ट की गई है और 1-2 दिन के अंदर में आप सभी के लिए पेड कोर्स भी लॉन्च कर दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो है सभी कोई एक बार वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका जो व्हाट्सअप जो ग्रुप था ना, व्हाट्सअप वाला जो ग्रुप था, वह ग्रुप जो है डिलीट हो चुका है। डिलीट क्या हुआ, मोबाइल जो ही है, मोबाइल जो है ख़त्म हो चुका है, चोरी हो गया मोबाइल। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्या कीजिए, एक बार जो है वीडियो का लिंक अपने अपने दोस्तों का शेयर कर दीजिए ताकि वे सभी जो है जुड़ पाए अपने अपने फेसबुक आईडी पर और व्हाट्सअप ग्रुप में जो है शेयर कर दीजिए इसको। और देखिए, आप सभी के लिए जो है वेबसाइट भी बना दिया गया है। वेबसाइट भी है आपको बना दिया गया है। भले जो आपका वेबसाइट है वह अपने चैनल के नाम से नहीं है, लेकिन वेबसाइट जो है आपको बना दिया गया है। वहाँ पे जो है अब लिंक दिया जाएगा आपको। जो भी आपका पीडीएफ का जो लिंक होगा वहाँ पे आपको दिया जाएगा और जो भी आपका इम्पोर्टेंट जो आपका सूचना आएगा, जो लिंक्स आएंगे, उन सभी को भी आपको वेबसाइट पर ही दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, किस उच्च न्यायालय ने श्रीमती इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध करार दिया था? किस उच्च न्यायालय ने श्रीमती इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध करार दिया था? दिल्ली उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्रीमती इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध करार दिया था। 12 जून 1975 को आपकी जज थे, उनका नाम आपको याद रखना है। उनका नाम है जगमोहन जगमोहन सिंह जी। वे क्या किए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी के जो निर्वाचन हुआ था रायबरेली से, और जो रायबरेली से आपका जो निर्वाचन हुआ था उनको अवैध करार दिया गया था। और अवैध कराने के बाद ये भी आपको आदेश दिया गया था कि ये 6 साल तक जो है कोई चुनाव नहीं लड़ सकती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। बिहार में 1974 के छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1974 के छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, विनोबा भावे या राम पूजन शाह? तो किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण ने। निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के वर्तमान कानून में संशोधन कर सकती है? निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था जो है देश के वर्तमान कानून में संशोधन कर सकती है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री या संसद? तो संसद जो है कर सकती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। संसद आपका जो है कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, विदेश में घूमने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? तो यहाँ पे आपके मौलिक अधिकार की बात करिए, कौन जो है आपका मौलिक अधिकार नहीं है? तो क्या हो जाएगा, विदेश में घूमने का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका विदेश में घूमने का अधिकार, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार के रक्षक रूप में कौन कार्य करता है? मौलिक अधिकार के रक्षक रूप में कौन कार्य करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय? तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय जो है आपके मौलिक अधिकार के रक्षक रूप में कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आप सभी के लिए जो है पेड कोर्स लॉन्च किया जा रहा है और पेड कोर्स में जो है मिनिमम चार्ज रखा जाएगा, क्योंकि आप सभी बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि सर जो है चार्ज कम रखा जाए। तो आप सभी के लिए मिनिमम ही चार्ज रखा जाएगा, आप सभी को देखते हुए, ध्यान रखते हुए। आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं, यानी जो मौलिक अधिकार होते हैं वह क्या हो जाते हैं? स्थगित किए जाते हैं, समाप्त किए जाते हैं, या संविधान मौन है या निरर्थक हो जाते हैं? आपातकाल में नागरिकों के जो मौलिक अधिकार होते हैं ना, वे क्या हो जाते हैं? तो वे स्थगित हो जाते हैं। ठीक है, स्थगित हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका स्थगित किए जाते हैं। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की उदासीनता पर, जनता की गैर कानूनी कार्रवाई पर,
नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर या नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। लोकतंत्र वह शासन है जिसमें जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी है। यह कथन किसका है? अब्राहम लिंकन का, लॉर्ड ब्राइस का, या पॉल जेनेट का, या सीले का? लोकतंत्र वह शासन है जिसमें जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी होता है। यह कथन आपका लॉर्ड ब्राइस का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। और लोकतंत्र जनता के द्वारा जो है शासन है, तो ये जो कथन किनका है? अब्राहम लिंकन का। तो ये भी आप याद रखेंगे। वर्तमान समय में नेपाल में कौन सी शासन प्रणाली है? वर्तमान समय में नेपाल में कौन सी शासन प्रणाली है? तो क्या है? लोकतंत्र हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। भारत की 15वीं लोकसभा कांग्रेस में जो आपका 15वीं जो लोकसभा आपका चुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस ने कितने सीटों पर विजय प्राप्त की? 330, 250, 206 या इनमें से कोई नहीं? तो जो 15वीं आपका लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस ने 206 सीटों जो है प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वह आपकी कितनी है? 7, 9, 11 या 5? तो मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वह आपका 11 है। ठीक है, ये 11 हो जाएगा आपका मौलिक कर्तव्यों की आपका संख्या। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 11। ठीक है, यहाँ पे आप जो है इसको हम बना देंगे। ठीक है, ये आपका गलत है। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? 7, 8, 6 या 9? तो कितने मौलिक जो अधिकार जो है आपको प्रदान किए गए हैं? तो 6 किए गए हैं ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और संपत्ति का जो अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया है। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जो है मान्यता दी गई है? तो किस संशोधन अधिनियम के द्वारा दी गई थी? तो 86वीं से जो है आपका ना 86वें संविधान संशोधन था, उसी के द्वारा जो है आपको दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। 86वां जो है आपका संविधान संशोधन था उसके द्वारा दिया गया था। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मत देने का उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मत देने का जो उम्र है वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो कौन सा आपका था? 61वां संविधान संशोधन द्वारा, या 86वां संविधान संशोधन द्वारा, या 75वां संविधान संशोधन द्वारा, या 52 जो है आपका संविधान संशोधन द्वारा? तो थोड़ा सा आपको याद होगा, जैसे आपको पढ़ाया गया था कि जब आपका 21 वर्ष जो था उसको घटाया गया था 18 वर्ष क्रम में, तो ये जो आपका हुआ था 1988 में हुआ था। ठीक है, और 1988 में हुआ था, और ये आपका 61वां जो था आपका संविधान संशोधन इसके द्वारा आपको किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। देखिए, दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दास कैपिटल नामक पुस्तक के आपके लेखक कौन है? लेनिन, स्टालिन, या कार्ल मार्क्स, या ट्रोट्स्की? दास कैपिटल नामक पुस्तक के आपके लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, कार्ल मार्क्स। राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? प्लेटो को, कौटिल्य को, अरस्तु को, या रूसो को? तो देखिए, राजनीतिक विज्ञान का जनक जो है वह अरस्तु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। और पॉलिटिक्स जो आपका शब्द है उसका सबसे पहला जो प्रयोग किए थे वह अरस्तु ही किए थे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा अरस्तु। शक्ति पृथक्करण के प्रतिपादक जो है आपका कौन है? शक्ति पृथक्करण का जो आपका सिद्धांत था उसके जो आपका प्रतिपादक कौन है? ब्लैकस्टोन, मॉन्टेस्क्यू, विलोबी, या गॉर्डनर? तो शक्ति के पृथक्करण का जो आपके प्रतिपादक थे वह आपके कौन थे? मॉन्टेस्क्यू थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा यहाँ पे।
प्रजातंत्र के लिए आवश्यक नहीं है, प्रजातंत्र के लिए आवश्यक नहीं है शिक्षा, जनमत, न्यायपालिका या भ्रष्टाचार। तो प्रजातंत्र के लिए आवश्यक क्या नहीं है, भ्रष्टाचार जो है आपका आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, भ्रष्टाचार आवश्यक नहीं है। रूसो के अनुसार संप्रभुता कहाँ निवास करती है, रूसो के अनुसार संप्रभुता जो है कहाँ निवास करती है, संसद, सामान्य इच्छा या राज्य में या नागरिकों में। तो रूसो के अनुसार जो है संप्रभुता निवास करती है राज्य में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा यहाँ पे। चिपको आंदोलन जो है ये आपका कहाँ से शुरू हुआ था, चिपको आंदोलन का प्रारंभ जो है कहाँ से हुआ था, तो उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, बिहार से या उत्तराखंड से। तो चिपको आंदोलन जो है मूवमेंट आपका शुरुआत हुआ था कहाँ से, उत्तराखंड से हुआ था, और उत्तराखंड से आपका ये आपका मूवमेंट शुरुआत हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय जो है किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे, मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, महेंद्र सिंह टिकैत या चौधरी चरण सिंह। तो कौन थे, महेंद्र सिंह टिकैत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ऑप्शन और आपका सी हो जाएगा। 1950 से 2000 तक लोकतंत्र वाले गरीब देशों में विकास की दर क्या थी, 1950 से 2000 तक लोकतंत्र वाले गरीब देशों में विकास की जो दर थी वह आपका क्या थी, तो 2.24%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा यहाँ पे। इंग्लैंड की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत क्या है, इंग्लैंड की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत क्या है, 16.3%, 14.2%, 13.9% या 9.3%। तो इंग्लैंड की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी प्रतिशत कितना है, तो आपकी 14.2%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। निम्न में से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, निम्न में से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप जो है आपका नहीं है, कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्र एवं निरपेक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन व्यवस्था या बहुसंख्यकों का शासन। तो आपका जो है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है क्या, तो बहुसंख्यकों का शासन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ऑप्शन और आपका डी हो जाएगा यहाँ पे आपका। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल साइंसेज के अध्ययन के अनुसार कितनी प्रतिशत प्रवासी लोग उत्पादन कार्य में लगे हुए हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल साइंसेज के अध्ययन के अनुसार कितनी प्रतिशत प्रवासी लोग उत्पादन कार्य में लगे हुए हैं, 40%, 45%, 49% या 50%। तो कितने प्रतिशत, 45%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, 45% जो आपका जो लोग हैं वे आपके प्रवासी जो लोग हैं वे आपके उत्पादन कार्य में आपके लगे हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ आपका राइट आंसर। वर्ष 1999 से 2000 के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आधार पर कितनी प्रतिशत ग्रामीण अनुसूचित जातियां गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करती हैं, तो वर्ष 1999 2000 के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आधार पर कितनी प्रतिशत ग्रामीण अनुसूचित जातियां गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करती है, 35.9%, 45.8% या 26.8% या 9.6%। तो देखिए 45.8% जो आपके प्रवासी जो भी लोग हैं वे क्या करते हैं, जो आपके अनुसूचित जाति के जो भी आपके गरीबी रेखा क्या करते हैं नीचे निवास आपके करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ऑप्शन और आपका बी हो जाएगा यहाँ पे। वर्तमान समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष कौन है, वर्तमान समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी या सोनिया गांधी या प्रणब मुखर्जी। तो अंतरिम जो आपके राष्ट्रीय कांग्रेस के अभी जो अध्यक्ष है वे आपके कौन है, तो सोनिया गांधी जी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा सोनिया गांधी। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, इकहरी शासन या सर्वोच्च न्यायालय। संघ राज्य की जो है क्या आपकी विशेषता नहीं है, तो इकहरी शासन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, इकहरी जो शासन है वे आपके संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ आपका राइट आंसर। संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का
एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या चीन, ब्रिटेन या इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्त राज्य जो आपका अमेरिका है वे आपके संघ सरकार के जो है एग्जाम्पल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। पटना में नगर निगम की स्थापना कब हुई? पटना में नगर निगम की स्थापना कब हुई? 1947 में, 1950 में, 1951 में या 1952 में? तो पटना में नगर निगम की स्थापना हुई थी 1952 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 1952 में। और इसका जो पीडीएफ है वो आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वेबसाइट पर आप जाकर जो है वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। भारतीय लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? भारतीय लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने सीटें जो है आपके आरक्षित हैं? 79, 84, 41 या 47? तो भारतीय लोकसभा में, ठीक है, अनुसूचित जातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? तो आपकी 84, 84, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। और इससे पहले जो था वो आपका 79 था, लेकिन अब इसकी संख्या जो है आपका 84 यानी 84 हो गई है, तो ये आप याद रखेंगे। तो ये आपके अनुसूचित जातियों का हो गया। और अनुसूचित जनजातियों के लिए अगर बात करें तो 47 यानी 47 हो जाएगा। पहले इसकी संख्या जो है 41 था, लेकिन अब ये 47 है, ये आप याद रखेंगे। भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए किस आयोग का गठन किया गया है? तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा निर्वाचन आयोग। 2001 की जनगणना के अनुसार कितनी प्रतिशत महिलाएं कृषि कार्य क्षेत्र में संलग्न है? 2001 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत महिलाएं जो है कृषि कार्य क्षेत्र में जो है आपका संलग्न है? तो कितनी प्रतिशत? 53%, 40%, 75% या 85%? तो 40%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 40% जो आपकी है महिलाएं जो है कृषि कार्य क्षेत्र में जो है आपका संलग्न है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। 15वीं लोकसभा चुनाव में कितनी प्रतिशत महिलाएं संसद स्नातक थी? 15वीं लोकसभा चुनाव में कितने प्रतिशत जो है आपकी महिलाएं जो हैं सांसद जो है आपका स्नातक थी? 90%, 70% या 40% या 42%? तो देखिए 42 जो प्रतिशत है वे आपके जो महिलाएं क्या थी आपकी सांसद में स्नातक थी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। और बात करिए तो 15वीं लोकसभा में लगभग जो आपका 61 जो है आपकी महिलाएं जो है चुनी गई थी, ठीक है, 61 महिलाएं। सर्वप्रथम महिलाओं को मत देने का अधिकार किस देश में प्राप्त हुआ? सर्वप्रथम महिलाओं को मत देने का अधिकार किस देश में प्राप्त हुआ? भारत, अमेरिका, चीन या इंग्लैंड? तो सर्वप्रथम महिलाओं को जो है वोट देने का अधिकार वह आपको इंग्लैंड में प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, इंग्लैंड हो जाएगा आपका राइट आंसर। चुनाव अभियान की आखिरी चरण को क्या कहते हैं? चुनाव अभियान की आखिरी चरण को क्या कहा जाता है? मतदान या पूर्ण मतदान, मतगणना, नामांकन पत्र भरना? तो देखिए चुनाव का जो अभियान होता है उसमें आपका जो आखिरी चरण क्या होता है? मतगणना होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, मतगणना आपका होता है। चुनाव के लिए चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? चुनाव के लिए चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या निर्वाचन आयोग? तो चुनाव के लिए जो चुनाव चिन्ह है वह कौन आवंटित करता है? तो निर्वाचन आयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सभी फ्रेंड्स जो है एक बार वीडियो का लिंक जो है अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, क्योंकि जो आपका व्हाट्सअप का जो ग्रुप था जिसमें आप जिस मोबाइल में जी व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ था वह जो मोबाइल जो है चोरी हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो जिसके कारण जो है आपका ग्रुप भी समाप्त हो गया, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। उस जो नंबर था जो उसमें था उसको जो है बंद करा दिया गया, जिसके कारण जो है आप सभी कोई सुरक्षित है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि जो है आपका जो नंबर जो है कहीं दूसरा कोई इस्तेमाल कर सकता है, ऐसा मत समझिएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? जनता, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या इनमें से कोई नहीं? राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन आपका कौन करता है? जनता, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा
इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो राज्यसभा और विधानसभा और लोकसभा के जो आपके निर्वाचित सदस्य होते हैं वे क्या करते हैं, मिलकर करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा आपका। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकारों में परिवर्तन किया गया है? भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति की आपातकालीन अधिकारों में परिवर्तन किया गया है? 42वें संविधान संशोधन या 44वें संविधान संशोधन द्वारा या 85वें संविधान संशोधन द्वारा या 86वें जो है आपका संविधान संशोधन द्वारा? तो कौन से ऐसा संविधान संशोधन था जिसमें राष्ट्रपति की आपातकालीन अधिकारों में परिवर्तन आपका किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन में आपको किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो इस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा की सभापति या प्रधानमंत्री? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वही करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेपाल का पहला संविधान कब बना? नेपाल का पहला संविधान कब बना? 1948 में, 1950 में, 1952 में या 1955 में? तो नेपाल का पहला आपका संविधान बना था कब? 1948 में बना था ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए 1948 में बना हुआ था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1992 में, 1991 में, 1985 में या 1990 में? सोवियत संघ का जो है आपका विघटन कब हुआ था ये आपको बताना है। 1992 में, 1991 में, 1985 में या 1990 में? तो कब? 1991 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। लोकतंत्र में शासन कौन करता है? लोकतंत्र में शासन कौन करता है? जनता, सैनिक, न्यायाधीश या चुनाव आयोग? तो लोकतंत्र में शासन कौन करता है? जनता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए जनता करता है। भारत में मत देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? भारत में मत देने की न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 वर्ष है, मिनिमम जो है आपका 18 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, 18 वर्ष। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी आपकी जो है विशेषता नहीं है? धर्मनिरपेक्षता, लिखित संविधान, एकल नागरिकता या साम्यवादी शासन? तो कौन जो आपकी विशेषता है वह भारतीय संविधान की नहीं है? तो साम्यवादी शासन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। द पॉलिटिकल मैन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द पॉलिटिकल मैन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रॉबर्ट डाल, लिपसेट या हरमन फाइनर या डायसी? द पॉलिटिकल मैन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लिपसेट है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ऑप्शन का बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। अलिखित संविधान का सर्वश्रेष्ठ जो आपका नमूना क्या है? अलिखित संविधान का सर्वश्रेष्ठ जो है आपका नमूना है ब्रिटिश संविधान, अमेरिकी संविधान, फ्रेंच संविधान या स्विस संविधान? अलिखित संविधान का सर्वश्रेष्ठ जो आपका नमूना क्या हो जाएगा? तो ब्रिटिश संविधान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश संविधान जो है आपका ये एग्जाम है। किसने राजनीति विज्ञान को नीति विज्ञान की संज्ञा दी है? किसने राजनीति विज्ञान को नीति विज्ञान की संज्ञा दी है? लॉसवेल, मैरियट या लॉवेल या पॉवेल? किसने राजनीति विज्ञान को नीति विज्ञान की संज्ञा दी है? तो किसने? मैरियट ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। और इसका जो PDF है आप जो है टेलीग्राम से, उसके बाद जो है आप वेबसाइट के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। जो भी आपको इम्पोर्टेंट सूचना है वो आपको वेबसाइट पर ही दी जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। निम्न में से कौन राष्ट्र नहीं है? निम्न में से कौन राष्ट्र जो है आपका एक नहीं है? पाकिस्तान, नेपाल, सिक्किम या श्रीलंका? तो सिक्किम जो है आपका एक राष्ट्र नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम जो है आपका एक राष्ट्र नहीं है। और आज का आपका अंतिम क्वेश्चन, मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है जब मेरे पड़ोसी को बिना रोटी का गुजारा करना पड़ता है। यह कथन किसका है?
मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है जब मेरे पड़ोसी को बिना रोटी का गुजारा करना पड़ता है। यह कथन जो है किसका है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सभी फ्रेंड्स एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और जो भी साथी चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करेंगे और इस वीडियो का लिंक जो है अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, क्योंकि अधिक से अधिक जो है जितने भी फ्रेंड्स जुड़ेंगे उतना ही जो है आपको अच्छा जो है वीडियो देखने को मिलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।